राधा स्वामी जी, यह बहुत सीधी सी बात है। अगर किस्मत में कुछ लिखा है और हमें उसे भोगना है, तो क्या चिंता किसी समस्या का हल कर सकती है? अगर फिक्र करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, तो फिर अपने आप को सजा क्यों दें? आमतौर पर हमारा अपना नज़रिया यही होना चाहिए कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा है और हमें भुगतना है, वह चाहे अच्छा है या बुरा है, तो फिर चिंता क्यों करें? बेवजह उन समस्याओं की चिंता करने के बजाय क्यों ना हम उन्हें सुलझाएं, उनका सामना करें, उन्हें झेलें। प्रेम परमात्मा की दात है। अगर परमात्मा ना चाहें तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक परमात्मा अपनी कशिश ना दे, हम उसकी खोज नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा की खोज में हैं। असल में वह हमारे अंदर कशिश पैदा करता है। वो हमारे ऐसे हालत बना देता है, मौके और माहौल देता है, हमारी ऐसी अवस्था बना देता है कि हम परमात्मा के बारे में सोचें और अपने परमपिता के पास वापस जाने के लिए खोज करें। यह उनकी बख्शिश है। उसके बिना हम परमपिता के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेम उसकी दी हुई दात है। किसी भी सफ़र की शुरुआत करने से पहले हम अपना सामान बांधते हैं। हमारा हर ख्याल मंजिल की ओर होता है। सफ़र का यह हिस्सा सिमरन मुश्किल काम है और बहुत वक्त लेता है, जब तक कि हमारे अंदर बहुत गर्मजोशी और उत्सुकता ना हो। इसलिए सद्गुरु के लिए मोहब्बत और अपनी मंजिल के लिए प्रेम हमारी तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सद्गुरु मदद के लिए हमेशा तैयार है। सत्संगी को दया मेहर हासिल करने के लिए तैयार होना चाहिए। भजन बंदगी आपको सिखाती है कि कैसे किस्मत में लिखा कबूल करना है, और खुशी खुशी नहीं तो कम से कम मुस्कुराहट के साथ। यही भजन बंदगी का मकसद है। जो हो चुका है उसके बारे में चिंता करने से या आने वाले समय के बारे में फिक्र करने से कभी कोई समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। जो हो चुका है उसके बारे में चिंता करने से या आने वाले समय के बारे में फिक्र करने से कभी कोई समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। जिंदगी का हर दिन जीना है। यही तरीका है जिसे हम दुनियावी चिंताओं और समस्याओं से निपट सकते हैं। मांगने से बेहतर है कबूल करना सीखें। शब्द धुन ही हमारी जिंदगी का आधार है। यह मन के साथ दुनिया में आती है और मन शरीर के 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। हमें मन को समेटकर वापस आंखों के बीच लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। हमें मन को समेटकर वापस आंखों के बीच लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। शब्द धुन हमेशा मौजूद है। यह शरीर में सदा मौजूद है, क्योंकि यही तो आत्मा है। असल में शब्द, आत्मा और परमात्मा तीनों एक हैं। लेकिन सद्गुरु हमारे मन को तीसरे तिल पर गूंज रही शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं। वह हमें इस राह पर डालते हैं और हम उनकी मदद से और उनकी रहनुमाई में अभ्यास करके शब्द से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रेम की शुरुआत मन से होती है। आत्मा तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। यह हमेशा परमात्मा से एक हो जाने के लिए तड़पती है। मन के बोझ के कारण आत्मा लाचार हो जाती है। इसलिए यह सोचना कि हम आत्मा में प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं सही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा परमात्मा के प्रेम में सराबोर है। हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो सके। फिर आत्मा अपने आप वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी।
सद्गुरु को अपने दिल में बसाए रखने के लिए आप इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं या खुद को हमेशा सद्गुरु की हुजूरी में समझते हैं, यह भजन सिमरन है, भजन सिमरन का ही हिस्सा है। आप चाहे रूहानी अभ्यास में बैठे हैं या यूं ही चुपचाप बैठे हैं, अगर आप सद्गुरु के लिए प्रेम और श्रद्धा से सराबोर हैं, शब्द धुन को सुन रहे हैं या प्रकाश को देख रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, दुनियावाही काम ही सही, अगर सद्गुरु की याद आपके मन में है, वह आपके दिल में है, अगर आप अपने सब काम सद्गुरु की तालीम और हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, तो आप सद्गुरु के साथ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संतमत के मायने सिर्फ भजन सिमरन नहीं है, यह तो जिंदगी जीने का तरीका है। हमें अपने आप को उस रहनी के मुताबिक ढालना है ताकि जिंदगी की हर गतिविधि में हम सद्गुरु के साथ हों, उसे कभी भी ना भूलें। राधा स्वामी जी।